नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपके आने वाले TGT PGT एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगे। तो आइए प्रारंभ करते हैं। पहला क्वेश्चन आपका है कि सत्यम शिवम सुंदरम किस प्रसिद्ध ग्रंथ की उक्ति है। ठीक है, सत्यम शिवम सुंदरम जो है वो किस प्रसिद्ध ग्रंथ की उक्ति है। तो ये आपका जवालोपनिषद की उक्ति है। ठीक है, किसकी है? जवालोपनिषद की। दूसरा है कला जीवन के कड़वे अनुभवों से मुक्ति का माध्यम है, यह किसका कथन है। ठीक है, विकल्प आपको दिया गया है क्रोचे का, सिगमंड फ्रायड का, नीत्शे का या फिर पिकासो का। ठीक है, तो ये किसका कथन है? ये नीत्शे का कथन है कि कला जीवन के कड़वे अनुभवों से मुक्ति का माध्यम है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वेलन नदी के लोहंदा नाला क्षेत्र से प्राप्त माता देवी या मातृ देवी भी कह सकते हैं कि हड्डी से बनी प्रतिमा किस संग्रहालय में रखी गई है। ठीक है, विकल्प आपको क्या क्या दिया गया है कि प्रयागराज संग्रहालय में है ये, पटना संग्रहालय में है ये, कौशाम्बी संग्रहालय में है ये, कि लखनऊ संग्रहालय में है। किस संग्रहालय में मातृ देवी की प्रतिमा रखी गई है और वो कहाँ से मिली है मातृ देवी? तो बेलन घाट नदी की घाटी से मिली है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा? कौशाम्बी संग्रहालय में रखी है। नेक्स्ट है प्रागैतिहासिक पुरास्थल सिंघनपुर की खोज 1910 ईस्वी में किसके द्वारा किया गया था। तो ये किसके द्वारा किया गया था? तो W एंडरसन के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है शेर के आखेड़ का दृश्य किस भारतीय पुरास्थल से प्राप्त है। शेर के आखेड़ का जो दृश्य मिलता है वो हमें भारदेव गुफा से मिलता है। नेक्स्ट, मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति मोहर पर अंकित पशुओं के क्रम में कौन एक सही है। ऑप्शन आपको दिया गया है हाथी, चीता, घोड़ा, भैंसा। चीता, हाथी, घोड़ा, गाय, चीता, हाथी, बैल, गैंडा या फिर चीता, हाथी, गैंडा, भैंस। इसमें कौन सा सही है? तो ऑप्शन डी सही है, चीता, हाथी, गैंडा, भैंस। इसका क्रम क्या है? चीता, हाथी, गैंडा, भैंस। पंजों में सर्प दबाए हुए गरुड़ की आकृति वाली सेलखड़ी की मोहर कहाँ से प्राप्त हुई है। ऑप्शन आपको दिया गया है कुल्ली में ही संस्कृति से, ऑप्शन बी है जॉब संस्कृति से, ऑप्शन सी है क्वेटा संस्कृति से और ऑप्शन डी है अमरीनाल संस्कृति से। तो कहाँ से हमें ये चीज़ मिलती है? ये मिलती है अमरीनाल संस्कृति से मिलती है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इंद्रशाला गुहा में इंद्र के साथ किसके वार्तालाप का दृश्य अंकित है। ऑप्शन आपको देगा है महावीर के, ऑप्शन बी है बुद्ध के, ऑप्शन सी है अजातशत्रु के और ऑप्शन डी है पुलकेशिन द्वितीय के। किसके चित्र हैं? तो ये बुद्ध के चित्र हैं। नेक्स्ट है महावीर को किस वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ था। ऑप्शन आपको दिया गया है देवदार के नीचे, साल वृक्ष के नीचे, पीपल के नीचे या फिर अशोक के नीचे। तो इन्हें साल वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ था। महावीर जी को किसके नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ था? तो साल वृक्ष के नीचे इन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट है प्रयाग स्तंभलेख की ऊंचाई कितनी है। प्रयाग स्तंभलेख की जो ऊंचाई है वो कितनी है? वो है 42 फीट 7 इंच। ए होल अभिलेख की रचना की गई थी। ऑप्शन आपको दिया गया है हरिसेन द्वारा, रविकीर्त द्वारा, वीरसेन सौ द्वारा या रुद्रदामन द्वारा। किसके द्वारा किया गया था? तो ये रविकीर्त के द्वारा किया गया था। ए होल अभिलेख की रचना रविकीर्त के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट है गुप्तकालीन मंदिरों में कौन सा मंदिर ईंट से बना है। ऑप्शन आपको दिया गया है सांची का मंदिर, नचना कुठार का पार्वती मंदिर,
तिगमा का विष्णु मंदिर या फिर भीतरगांव कानपुर का मंदिर। तो ईंटों से बना मंदिर कौन सा और वो भी गुप्तकालीन, तो ये है आपका भीतरगांव मंदिर। ठीक है, नेक्स्ट है गणगैकोंड चोलपुरम की उपाधि किस शासक द्वारा धारण किया गया था। ऑप्शन आपको दिया गया है राज प्रथम के द्वारा, राजेंद्र चोल प्रथम के द्वारा, नरसिंह वर्मन प्रथम के द्वारा या फिर सिंह विष्णु द्वारा। किसके द्वारा गणगैकोंड चोलपुरम की उपाधि धारण की गई थी, तो ये किया गया था राजेंद्र चोल प्रथम के द्वारा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है फॉल्स केव के नाम से किस गुफा को जाना जाता है। ऑप्शन आपको दिया गया है एलोरा की गुफाएं, एलिफेंटा की गुफाएं, शैव गुहा की गुफाएं या फिर लोमस ऋषि गुफा। कौन सी गुफा है जिसे फॉल्स केव के नाम से भी जाना जाता है, तो ये आपका शैव गुहा उदयगिरी है। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका एलोरा एकात्मक मंदिर स्थापत्य का निर्माण किसने करवाया था। क्या है क्वेश्चन आपका, एलोरा एकात्मक मंदिर स्थापत्य का निर्माण किसने करवाया था। ऑप्शन आपको दिया गया है कृष्णदेव राय ने करवाया था या फिर दंत दुर्ग ने करवाया था या फिर कृष्ण प्रथम ने करवाया था या फिर सोमेश्वर ने करवाया था। आपको बताना क्या है कि एकात्मक मंदिर जो कि एलोरा में स्थित है उसका निर्माण किस शासक ने करवाया था, तो इसका निर्माण करवाने वाला शासक था कृष्ण प्रथम। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है दिल्ली में निर्मित प्रथम अष्टभुजाकार मकबरा किसका है। कौन से आकार का है ये, तो ये अष्टभुजाकार का है मकबरा। ये आपको बताना है कि ये किसका है। ठीक है, दो चीज़ें तो हमें पता चल रही कि इसका आकार अष्टभुजाकार है और ये दिल्ली में है, लेकिन तीसरी चीज़ ये बताना है कि ये मकबरा किसका है। तो ये मकबरा जो है वो आपका खाने जहाँ तेलंगानी का मकबरा है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है दिल्ली का मोठ मस्जिद किस शासक के काल में बना है। ऑप्शन आपको दिया गया फिरोज शाह तुगलक के, ऑप्शन बी है कुतुबुद्दीन ऐबक के, ऑप्शन सी है इब्राहिम लोदी के और ऑप्शन डी है सिकंदर लोदी के। दिल्ली का मोठ मस्जिद जो है वो किस शासक के काल में बना है, तो ये बनाया गया है सिकंदर लोदी के काल में। ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कार्ले की गुफाएं किस राज्य में स्थित हैं। ऑप्शन आपको दिया गया है महाराष्ट्र में है, आंध्र प्रदेश में है, कर्नाटक में है या फिर मध्य प्रदेश में है। कार्ले की गुफाएं जो हैं वो कहाँ पर हैं, तो ये आपके महाराष्ट्र में है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। छांतिवादी जातक कथा का दृश्य किस गुफा में चित्रित है। ऑप्शन आपको दिया गया है गुफा संख्या 1 में, गुफा संख्या 9 में, गुफा संख्या 10 में और या फिर गुफा संख्या 2 में चित्रित है। किस में चित्रित हैं ये, तो ये चित्रित हैं गुफा संख्या 2 में। क्या छांतिवादी जातक। नेक्स्ट है बाघ की गुफा की खोज 1818 ईस्वी में निम्न में से किसके द्वारा किया गया था। ऑप्शन आपको ये दिया गया है फर्ग्यूसन के द्वारा, डब्ल्यू एंडरसन के द्वारा या फिर डेंजरफील्ड के द्वारा या फिर स्टेला क्रैमब्रिज के द्वारा। बाघ क्या होता है, डेंजर होता है, इसलिए 1818 में डेंजरफील्ड ने इसकी खोज की थी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका निम्न में से कौन सा ग्रंथ बौद्ध धर्म से संबंधित नहीं है। हमें ऐसा ग्रंथ बताना है जिसको लिखने वाला बौद्ध धर्म का अनुयायी नहीं था। कौन सा, प्रज्ञापारमिता, साधनमाला, अंगसूत्र या फिर अष्टसहस्तिका। क्या है जो बौद्ध ग्रंथ बौद्ध धर्म से संबंधित नहीं है, तो अंगसूत्र जो है बौद्ध धर्म से संबंधित नहीं है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर
हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। रागिनी श्री राग नामक चित्र जो रागमाला पर रागमाला हो गए, हाँ ठीक है, जो रागमाला पर आधारित है, किस शैली के अंतर्गत चित्रित है? ऑप्शन ए है बीजापुर के, ऑप्शन बी है गोलकुंडा, ऑप्शन सी अहमदनगर और ऑप्शन डी है हैदराबाद, यानी दक्षिणी कला से ये संबंधित है। तो इसका संबंध किससे है? बीजापुर से है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है वेंकटवलम नामक चित्रकार किस शैली से संबंधित है? ऑप्शन आपको दिया गया है मालवा शैली से, ऑप्शन बी है पटना शैली से, ऑप्शन सी है हैदराबाद शैली से और ऑप्शन डी है अहमदनगर शैली से। कहाँ से ये संपर्कित है? तो ये आपका हैदराबाद शैली से संपर्कित या संबंधित था। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है नुजूम उल उलूम का जो खगोल विद्या पर आधारित ग्रंथ है जिसमें चित्रों की संख्या निम्न में से कितनी है? ऑप्शन है आपके पास 776, 876, 756 या फिर 856। आपको बताना है कि नजूम उल उलूम जो खगोल विद्या पर आधारित ग्रंथ है उसमें चित्रों की संख्या कितनी है? तो इसमें 876 चित्र है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हड़ौती शैली की उपशैली निम्नलिखित में से कौन नहीं है? ऑप्शन ए है कोटा शैली, ऑप्शन बी है बूंदी शैली, ऑप्शन सी है झालवाड़ा शैली और ऑप्शन डी है नाथद्वारा शैली। तो कौन सी शैली नहीं है? नाथद्वारा शैली जो है वो हड़ौती की उपशैली नहीं है। ठीक है, तो इस वीडियो में बस इतना ही। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सीरीज के साथ। धन्यवाद।